नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष पथ इंडिया गेट पर लगने वाली है, उस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की मूर्ति है, जो इंडिया गेट सुभाष पथ पर लगने वाली है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब आप कहेंगे, सुभाष पथ कौन सी जगह है? जिसको राजपथ कहते थे, इसको हम अब सुभाष पथ कहेंगे। ऐसा कोई सरकार का निर्णय नहीं है, कोई उद्घोषणा नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना जो अनुभव है, रिसर्च है, उसमें मैं समझता हूँ कि जब इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जिस छतरी के नीचे लगी थी, उसको सन 66 में 1966 में तोड़ ताड़ करके फेंक दिया और वो तब से खाली पड़ी थी। अब 23 जनवरी 2022 को वहाँ पर एक होलोग्राम वाली मूर्ति, उसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। और जहाँ तक अब मैं समझता हूँ कि यह ग्रेनाइट की जो मूर्ति है सुभाष जी की, यह संभवतया 15 अगस्त को लगेगी। और दूसरी एक डेट और है, 21 अक्टूबर 2022 को लगेगी। दो ये निश्चित तिथियां हैं। जो मेरा अध्ययन है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि पहले तो यह 15 अगस्त 2022 को लगेगी, क्योंकि वही दिन आज़ादी का दिन है और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और वहाँ पर ध्वजारोहण भी करते हैं तिरंगे का। और उससे पहले या उसके बाद उसी दिन 15 अगस्त को, उससे पहले ध्वजारोहण से पहले या ध्वजारोहण के बाद, नेशन को एड्रेस करने से पहले या बाद में, जो सुभाष पथ है इंडिया गेट पर, नेताजी की मूर्ति का अनावरण होगा। इसके जो अधिक इसके आसार हैं। अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की 28 फीट की ऊंची प्रतिमा लगेगी और 6 फीट उसकी चौड़ाई होगी और वह विशालतम मूर्तियों में से एक होगी। और यह बहुत उचित स्थान है नेताजी के मूर्ति को लगाने का, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता को चला रहे थे अंग्रेज, जॉर्ज पंचम की वहाँ पर मूर्ति लगी थी और उस स्थान पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। अर्थात यह जो हमारे जननायक थे, सर्वश्रेष्ठ नेता थे हमारे देश के, अतीत, उस गौरवशाली अतीत की हमें यहाँ पर यह स्मरण करने का, याद करने का बहुत पुण्यकारी दिन होगा, समय होगा। और जब से यह मूर्ति लगने की बात हुई है, तब से देश में, इस संपूर्ण सनातन राष्ट्र में नेताजी को जानने की जिज्ञासाएं लोगों में बढ़ गई हैं। अब दूसरी जो तिथि मैंने आपको बताई, अब जो 15 अगस्त की तिथि है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और स्वयं वह जो INA है उसके
प्रधानमंत्री भी बन गए थे और उनकी सरकार को 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। उन्होंने अपनी करेंसी भी चलाई थी और उसके बाद अपना डाक टिकट भी जारी किया था, अपनी करेंसी भी जारी की थी, अपने बैंक भी खोले थे। तो एक पैरेलल सत्ता उन्होंने चलाई थी, वो भी बाहर रह करके। तो इतना प्रतिभावान व्यक्ति, उसको प्रधानमंत्री ने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कह करके पार्लियामेंट में संबोधित किया है। और 21 अक्टूबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो दूसरा दिन 21 अक्टूबर को ये है। और जैसे कि लाल किले में उनका एक स्मारक बनाया गया है, उसमें सारी उनकी जो यादें हैं वो वहाँ पर ताज़ा की जाती हैं। और प्रधानमंत्री ने 2018 में 21 अक्टूबर को पुनः लाल किले पर ध्वजारोहण किया था, झंडा फहराया रहा था। तो मित्रों, इस प्रकार से, क्योंकि जो आज़ादी के नायक हैं, उन नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और कहा जाता है कि 1980 के दशक में 1985-86 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अयोध्या में या अयोध्या के पास एक गुमनामी बाबा के रूप में वह रहते थे। और इस पर बहुत बड़ी रिसर्च भी हुई है। एक व्यक्ति हैं श्रीमान अनुधर करके, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा करके एक किताब लिखी हुई है। उसमें उन्होंने सैकड़ों तथ्य समाहित किए हैं। उसमें कई ऐसे खुलासे उन्होंने किए हैं, बहुत रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद। तो वह किताब पढ़ने जैसी है, अध्ययन करने जैसी है। उस किताब को, उस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मृत्यु तथाकथित विमान दुर्घटना में हो गई थी, अब उनको जो सुभाष पथ है, इंडिया गेट है, उस पर उनकी मूर्ति लगा करके, स्थापित करके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैंने इसको सुभाष पथ क्यों कहा? क्योंकि जब यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी तो इसको राजपथ कहा गया। आज तक राजपथ चला आया है। अब यह राजपथ नहीं, कोई राजा का पथ नहीं है। अब यह लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, गणतंत्र है। तो यहाँ पर जो उसके असली नायक हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी प्रतिमा ही सार्थक है। अब उनकी जब प्रतिमा वहां पर लग गई है तो वह राजपथ की जगह पर सुभाष पथ का रूप लेगी। क्योंकि जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी तब वह पथ राजपथ कहा गया। अब जॉर्ज पंचम नहीं रहे तो राजपथ का कोई औचित्य नहीं है। अब जब सुभाष जी आए हैं तो उसका नाम भी सुभाष पथ होना चाहिए, ऐसा मेरा आकलन कहता है, मेरा अध्ययन कहता है, मेरी रिसर्च कहती है। और यह ऐसा काम करके आज की सरकार ने बहुत उत्तम कार्य किया है, श्रेष्ठ कार्य किया है। अपने गौरवशाली अतीत को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को उसका अध्ययन करना चाहिए, गौरवशाली अतीत। अब जो है यहाँ से यदि यह मूर्ति लग जाती है, लगती है 15 अगस्त को, तो उसके बाद जो हमारे देश के युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं के बराबर जानती है, तो उनको जानने का अवसर मिलेगा। जब कोई इंडिया गेट घूमने जाएगा कोई बच्चा, तो वह पूछेगा अपने बड़ों से कि यह जो मूर्ति लगी है, यह किसकी मूर्ति लगी है? तो उसके बड़े माता पिता, चाचा ताऊ जो भी साथ में होंगे, वो कहेंगे ये
फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजादी के महानायक, उनकी मूर्ति है। तब वह उस बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी नेताजी को जानने की। मित्रों, आप अनुधर की जो पुस्तक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा, उसको आप जरूर पढ़ें। और एक पुस्तक प्रोफेसर कपिल कुमार हिस्टोरियन हैं, उनकी भी आई हुई है। उसमें बहुत अच्छे, बहुत मजबूत तर्क हैं कि नेताजी प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। यह हमें अवश्य नेताजी का इतिहास जानना चाहिए। मित्रों, आपने मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापना पर मेरे मंतव्य को सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।